एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे नीट पेपर लीक मामले को लेकर के। सीबीआई की जांच जारी है और इसी भी सीबीआई की एक टीम ने पटना एम्स से 4 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है पटना एम्स के डायरेक्टर जीके पॉल। डॉक्टर जीके पॉल, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार बताइए। डॉक्टर जीके पॉल, आपसे मेरा पहला सवाल है कि 4 छात्रों को जो पटना एम्स से जो गिरफ्तार किया गया, ये संख्या 4 ही है या कुछ ऊपर नीचे होने की अभी भी उम्मीद आपको नजर आ रही है, और ये क्या मामला था? नहीं, ये 4 स्टूडेंट हैं। कल एक्चुअली 3:30 बजे हम एक हॉस्टल का राउंड ले रहे थे। उसी समय सीबीआई टीम आके हमारा पहला स्टूडेंट को लेके गए। उसके बाद फिर सेकंड टीम शाम को 6 बजे आए और 2 स्टूडेंट को लेके गए। ये इससे पहले एक्चुअली उनका एक वरिष्ठ अधिकारी ने 4 स्टूडेंट का उनका पिक्चर, फोटोग्राफ, उनका मोबाइल नंबर और कहाँ कौन सा हॉस्टल में रहते हैं सब डिटेल हमारे पास भेजे थे। और ये हमें रिक्वेस्ट किए थे कि हम उनके साथ कोऑपरेट करके स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करके हम इनको सौंपे। उसके बाद मेरा डीन स्टूडेंट अफेयर्स, हॉस्टल वार्डन, चीफ वार्डन, मैं सबको बुलाया और इनको मैं इंस्ट्रक्शन दिया। वो जाके उनके साथ कोऑपरेट करके स्टूडेंट को इनको आइडेंटिफाई करके इनको हैंड ओवर किए हैं। अभी तक तो 4 स्टूडेंट है। अभी तक हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं मिला है कि इसके ऊपर हो सकते हैं कि नहीं। जी डॉक्टर जीके पॉल, अगर हम बात करते हो 4 स्टूडेंट को जो ले गए सीबीआई इंक्वायरी को लेकर के, तो ऐसे में इसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी पहले थी और क्या कुछ अपडेट्स आपको दिए गए थे? नहीं, इससे पहले हमें कुछ भी अपडेट नहीं था। इससे पहले हमें कुछ भी जानकारी नहीं था। ये तो हमारे लिए बहुत सरप्राइज न्यूज था। और उसके बाद एक्चुअली हमारे जो टोटल स्टूडेंट्स कम्युनिटी, हमारे जो फैकल्टी कम्युनिटी, एंटायर एम्स पटना फैमिली, वी आर रियली इन शॉक एक्चुअली। क्योंकि हमें बहुत एक्चुअली दुख है कि एम्स पटना का स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और हुए हैं। अभी तक तो वो भी हमें मालूम नहीं कि सचमुच वो ये इन्वॉल्व है कि नहीं। जब हमें एक्चुअली इन्फॉर्मेशन आएगा, डिटेल्स क्या क्या है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ है, क्या हुआ है और उनका लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट कितना गहरी है। जी डॉक्टर जीके पॉल, एक्चुअली आरोप ये है जिसमें शक ये बताया गया है कि जो परीक्षा माफिया थे उन्होंने इन 4 छात्रों से पेपर सॉल्व कराए थे और बाद में जो पेपर है वो कहीं के अभ्यर्थियों को दिए थे। लेकिन इसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट का जो हमारे पास रिपोर्ट आया था, हम उनके साथ पर्सनली कांटेक्ट करने से पहले सीबीआई आके इनको लेके गए हैं। अब एक्चुअली अब तक हमें हमारे जो डीन है, वार्डन है, हमें किसी को एक्चुअली कुछ ही मालूम नहीं है, क्योंकि हमें स्टूडेंट के साथ पर्सनली अभी तक हम कुछ भी इंटरेक्ट नहीं कर पाए हैं। इसीलिए वो जो आएंगे उसके बाद जो सीबीआई कस्टडी से वो आएंगे बैक टू द हॉस्टल, उसके बाद हम इनको उनके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। उनको हमारे तरफ से कमेटी बनेगा और हम देखेंगे कि उनका इन्वॉल्वमेंट क्या है। अभी तक हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी डॉक्टर जेके पॉल, पटना एम्स अपने आप में एक मानी जानी एक कहीं न कहीं एक मेडिकल एक यूनिवर्सिटी है जिसमें लोग बड़ी उम्मीद से वहां पर आते हैं। ऐसे में ये लोग निर्दोष है नहीं, आपका क्या मानना है एक डायरेक्टर होने के नाते एम्स का? डायरेक्टर होने के नाते मैं ये आपको बताऊंगा कि एम्स पटना सारा भारत में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है। आप जो बोल रहे थे मेडिकल यूनिवर्सिटी, एक्चुअली इन द एंटायर कंट्री एम्स पटना इज द 10th बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन द दी हिंदू रेटिंग लास्ट ईयर। और अभी कल एक प्रेस रिलीज हुआ है, ये एक्चुअली इंडिया टुडे रेटिंग में, रीडर्स डाइजेस्ट रेटिंग में वो अपने एंटायर कंट्री में 20 पोजीशन में आया है। अब एक्चुअली एम्स पटना में जो स्टूडेंट्स आते हैं, ये बहुत हाई रैंक जो होता है नीट में, वो सब इधर आते हैं, जो 100-200 रैंक में होते हैं। बहुत मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है। ये भी जो 4 स्टूडेंट को जो लेके गए हैं, मैं उनका भी एकेडमिक रिकॉर्ड देखा था। ये बहुत अच्छे स्टूडेंट है, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मुझे तो एक्चुअली ये भी मैंने अब तक भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये स्टूडेंट इन्वॉल्व हुए हैं, क्यों हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा, ये हमारे लिए सरप्राइज है। एक्चुअली हम मैंने बहुत दुखी है, पर फिर भी मैं आपको बताऊंगा हमारा एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनेगा और हमारे तरफ से हम जब हमें पता चलेगा कि ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं, तो
उसके बाद हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो भी इन्वॉल्व है, जितना भी इन्वॉल्व है, उसी हिसाब से उनके विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई होगा। जी डॉक्टर जेके पॉल, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि इस तरीके के इंसिडेंट्स जब सामने आते हैं, जब इस तरीके की सीबीआई आती है और चाहे छात्रों को लेकर भी आती है, तो इसके बाद क्या पटना एम्स आगे से ऐसा कोई सर्कुलेट भी जारी करेगी जिससे कि चीजें थोड़ी सी और स्ट्रिक्ट हो जाए और आगे भविष्य में इस तरीके की चीजें सामने नहीं आए? आरोप सिद्ध नहीं हो, सेकेंडरी मैटर है, पर इस तरीके की मैटर्स को लेकर के। ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं एम्स पटना का डायरेक्टर होने के नाते मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर में जैसे ऐसे ना हो, उसके लिए हम एक सिस्टम बनाएंगे। हमारा एक्चुअली तो सिस्टम है जी। जैसे कि स्टूडेंट फोकस रहे स्टडी में और ऐसे कुछ जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो, उसके लिए हमारा सिस्टम है। एक्चुअली हॉस्टल में जो स्टूडेंट आते हैं, हॉस्टल से जाते हैं, उधर एक्चुअली हमारा रिकॉर्ड है। सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वार्डन्स हैं, बाहर से लोगों को आने नहीं देते हैं, और अंदर से भी जो स्टूडेंट जाते हैं ये सब एंट्री करके जाते हैं। ये सिस्टम है। लेकिन आजकल जो व्हाट्सएप बन गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया है, इसमें कनेक्टिविटी बहुत है। इसके लिए आप किसी को बोल नहीं पाएंगे कि व्हाट्सएप में सब इंटरेक्शन मत करो। हम उनको बोलते हैं। हमारा एक्चुअली काउंसलिंग सिस्टम है। बच्चों का आजकल तो बहुत स्ट्रेस है पढ़ाई में, इसीलिए हमारा काउंसलिंग सेंटर है। बच्चों के लिए काउंसलिंग, बिहेवियरल थेरेपी, योगा थेरेपी, साइकोथेरेपी हमारा चल रहा है। लेकिन ये जो न्यूज आया है, इसके बाद में मुझे ये मानना है कि हमारा ये सिस्टम को हम और बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल कैसे बच्चों को मनोबल बढ़ाएंगे और इनको भी समझाएंगे कि इसमें मत आओ, क्योंकि तो यू आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी। आपको तो पाठ पढ़ के डॉक्टर बन के बेहतर सर्विस देना है कंट्री को, देश को। तो इसीलिए हम इनको मोटिवेट करेंगे कैसे कि फोकस रहे स्टडी में और ऐसे इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो। उसके लिए हम बेटर काउंसलिंग करेंगे। जी डॉक्टर जेके पॉल, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।